डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर पर डिस्कस करेंगे। तो आइए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है, ये रेजिस्टेंस है, ये तो बैटरी को कनेक्ट किया गया है। आपको किसी टर्मिनल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको पता करना है कि ये लैंप है, L1 लैंप कनेक्ट किया गया है इससे। ये L1 लैंप ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी क्या इससे करंट फ्लो कर रहा है या करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो आइए हम इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला देखिए, यहां पर हमें नहीं पता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेकिन हमें एक एरो दिया गया है। ये एरो का मतलब क्या है? ये एरो डायोड के सिंबल को बतला रहा है, यानी यहां पर P होगा। यहां पर जब P होगा तो ये पार्ट N होगा, तो यहां फिर क्या होगा? P होगा। क्लियर? दूसरी बात, जहां एरो दिया जाता है उस टर्मिनल को क्या कहते हैं? एमीटर टर्मिनल कहते हैं। जब ये एमीटर टर्मिनल होगा तो ये क्या होगा? कलेक्टर टर्मिनल होगा, और ये होगा बेस टर्मिनल। ये टर्मिनल आपका बेस टर्मिनल होगा। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये लैंप ऑन है या लैंप ऑफ है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास देखिए एक बेस पॉइंट है, बेस जंक्शन है, और दूसरा यहां पर कलेक्टर है। तो हमने आपको क्या बतलाया था ट्रांजिस्टर का? देखिए ये लैंप ऑन किस केस में रह सकता है? या तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा हो, या फिर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा हो। इसके लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा, हमने आपको बतलाया था, एक ट्रिक बतलाया था मैंने, E इक्वल टू EF, यानी एमीटर क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कलेक्टर क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। ये किसके लिए? एक्टिव रीजन के लिए। क्लियरली? सिमिलरली सैचुरेशन रीजन के लिए हमने क्या बतलाया था? E और C दोनों क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ये था सैचुरेशन रीजन के लिए। तो हमारा ट्रांजिस्टर या तो एक्टिव रीजन में होना चाहिए या फिर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा हो। इन दोनों कंडीशंस में यहां पर कलेक्टर करंट हमें मिलता है। तो कलेक्टर करंट जब मिलेगा तो ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। तो अब हम चेक करते हैं, यहां पर जो हमारा एमीटर जंक्शन है, इस एमीटर जंक्शन को चेक करते हैं। ये एमीटर हमारा एमीटर टू बेस फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। इसको चेक करने के लिए देखिए, ये क्या है मटेरियल? पी टाइप मटेरियल है, यानी ये पार्ट है हमारा पी टाइप। इस पी के साथ बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है? बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने का मतलब क्या है? निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने का मतलब यहां पर एमीटर टर्मिनल रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है P के साथ। इसका मतलब हमें जो यहां पर क्या मिला है? हमें मिला है यहां पर एमीटर, पहला केस में हमें मिल रहा है एमीटर बेस जंक्शन क्या है? ये हमारा रिवर्स बायस मिला। एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस मिला। नेक्स्ट कलेक्टर जंक्शन को देखते हैं। कलेक्टर देखिए यहां पर P टाइप है, यहां पर P है, और बैटरी का भी क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्ट है। इसका मतलब कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल हमें क्या मिला है? ये हमें मिला है फॉरवर्ड बायस। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए, अगर ऑन होना चाहिए तो ये एमीटर किसी भी केस में फॉरवर्ड बायस होना चाहिए एमीटर जंक्शन, लेकिन यहां पर एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस है। आप कह सकते हैं L1 इज ऑफ, लैंप L1 इज ऑफ, लैंप L1 ऑफ होगा। ये यहां पर आईसी करंट फ्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट कम टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें फिर देखिए ट्रांजिस्टर हमें दिया गया है, यहां पर बस एरो को चेंज किया गया है। ये ओरिएंटेशन सेम है, यहां पर इस एरो को चेंज किया गया है। इस एरो का मतलब ये एमीटर टर्मिनल हुआ, ये कलेक्टर टर्मिनल हुआ, और ये बेस टर्मिनल हुआ। इस एरो को चेंज करने का मतलब अब ये पी डायोड होगा, ये एन होगा, यहां पर पी होगा, यानी अब हमें पी ट्रांजिस्टर मिला है। तो फिर हम क्या करेंगे? एमीटर जंक्शन को पहले चेक करेंगे और फिर हम लोग कलेक्टर जंक्शन को चेक करेंगे। तो एमीटर जंक्शन को देखिए, यहां पर क्या है? N, यहां पर N है, और बैटरी का भी क्या कनेक्टेड है? निगेटिव टर्मिनल एमीटर से कनेक्ट है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? बैटरी का निगेटिव टर्मिनल N इज कनेक्टेड टू N, इसका मतलब ट्रू कनेक्शन है। ट्रू कनेक्शन का मतलब फॉरवर्ड बायस।
तो एमीटर हमें फॉरवर्ड बायस मिला। दूसरा हम लोग अब कलेक्टर को देखते हैं। तो कलेक्टर देखिए यहां पर P है, ये कलेक्टर का N टर्मिनल है। दिस इज द N टर्मिनल ऑफ कलेक्टर, NP N ट्रांजिस्टर है। तो ये N टर्मिनल देखिए यहां पर किससे कनेक्ट है, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब N पॉजिटिव से कनेक्ट होने का मतलब फॉल्स कनेक्शन। फॉल्स कनेक्शन का मतलब कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस। तो कलेक्टर जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस है। और ये ट्रिक याद रखिए EFCR, यानी कि ये क्या मिल रहा है हमें, एक्टिव रीजन। ये हमें ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने का मतलब हमें आईसी करंट यहाँ मिली एम्पियर में मिल रहा होगा। आईसी करंट मिली एम्पियर में मिलने का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ये हमारा, ये लैंप L1 क्या होगा, ये लैंप L1 अब हमारा ऑन है। L2, दिस L2 लैंप हमारा क्या है, ऑन है। दिस L2 लैंप इज ऑन। ये यहां पर हमारा L2 लैंप ऑन है, पहला L1 लैंप ऑफ है। बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आपको कलेक्टर जंक्शन और कलेक्टर पॉइंट और एमीटर पॉइंट को चेक करना है कि ये फॉरवर्ड बायस है या फिर ये रिवर्स बायस है। उसे चेक करने के लिए हमें चेक करना है बैटरी का ट्रू कनेक्शन है या बैटरी का फॉल्स कनेक्शन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने इजीली डिस्कस कर लिया। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। अब क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ए ट्रांजिस्टर हैज गिवन दैट ए ट्रांजिस्टर हैज अल्फा इक्वल टू 0.98। अल्फा की वैल्यू दी गई है, IB की वैल्यू दी गई है 100 माइक्रो एम्पियर। दूसरा दिया गया है आपको ICO 6 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। फाइंड IC एंड IB। तो IC और IB का फाइंड कैसे करें, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखिए तो यहां पर IB को कैसे फाइंड किया जाएगा। अब देखिए यहां पर IC को फाइंड करना है। फाइंड IC एंड IE। यू हैव टू फाइंड IC एंड IE। तो देखिए हम लोग कैसे इसे फाइंड करते हैं IC और IE को। IB ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। IC का इक्वेशन हमने क्या बतलाया था आपको, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बतलाया था। तो हमें बीटा नहीं दिया गया है, हमें अल्फा दिया गया है। तो जब हमें अल्फा दिया गया है उस अल्फा से हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू है 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो बीटा इक्वल टू 49 मिलेगा आपको। तो जब हमें बीटा 49 मिल चुका है तो 1 प्लस बीटा क्या होगा, 1 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 50। तो अब हम बहुत आसानी से वैल्यू लिख सकते हैं IC के। IC इक्वल टू बीटा दैट मीन्स 49 इंटू IB दिया गया है 100 माइक्रो एम्पियर। यहां पर इस ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां जो माइक्रो एम्पियर में दिया गया है माइक्रो एम्पियर के साथ लिखिए, मिली एम्पियर में दिया गया है मिली एम्पियर के साथ लिखिए, किलो ओम में रेजिस्टेंस दिया गया है तो किलो ओम में आप हमेशा रेजिस्टेंस लिखिए, नहीं तो आपको मिस्टेक हो सकता है। तो यहां पर देखिए 49 इंटू 100 माइक्रो एम्पियर प्लस 1 प्लस बीटा दैट मीन्स 50 इंटू इसकी वैल्यू क्या है ICO दैट मीन्स 6 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है 4900 प्लस 300 माइक्रो एम्पियर। तो हमें यहां से क्या मिला 5200 माइक्रो एम्पियर। 5200 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। तो 10 टू द पावर माइनस 6 है। अगर हम इसे मिली में कन्वर्ट करें तो मिली में देखिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई करिए और 1000 से डिवाइड करिए तो ये मिलेगा हमें 5.2 मिली एम्पियर। वी गॉट 5.2 मिली एम्पियर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा हमें IE कैलकुलेट करना है।
तो आई ई जब कैलकुलेट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। आई बी दिया गया आपको 100 माइक्रो एम्पियर और आईसी आपने कैलकुलेट किया है 5200 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से आप लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 5300 माइक्रो एम्पियर और यू कैन राइट 5.3 मिली एम्पियर। 5.3 मिली एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ आई ई एमीटर करंट और 5.2 मिली एम्पियर वैल्यू मिला है हमें कलेक्टर करंट का। तो ये रहा सॉल्यूशन सेकंड थर्ड क्वेश्चन का। तो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेसिक अप्रोच से प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करा रहा हूं। आप लोग बस प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट नहीं रहता है, आपको एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आईसी की वैल्यू दी गई है, आईबी की वैल्यू दी गई है। आईसी ओ दिया गया है सैचुरेशन करंट 5 माइक्रो एम्पियर, हमें डिटरमाइन करना है अल्फा बीटा आई ई। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिटरमाइन करें, हम लोग डिटरमाइन करते हैं बीटा को कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बीटा को डिटरमाइन करने के लिए देखिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, आईसी दिया गया है, आईबी दिया गया है, आईसीओ दिया गया है। हम क्या लिखेंगे फिर से, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आई सीओ। आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आई सीओ। तो यहां से हम क्या करना है, बीटा का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो बीटा का एक्सप्रेशन लिखने के लिए देखिए ये रहा बीटा आईबी प्लस यहां पर क्या मिलेगा बीटा आई सीओ प्लस आई सीओ। तो यहां से हम अगर लिखें बीटा वाले टर्म्स को एक साथ करिए और आईसी वाले टर्म्स को एक साथ, ये हो जाएगा आईसी माइनस आई सीओ विल बी इक्वल टू, यहां से बीटा कॉमन लिए तो ये मिलेगा आईबी प्लस आई सीओ, आईबी प्लस आई सीओ। तो यहां से अगर आप बीटा का एक्सप्रेशन लिखें तो बीटा विल बी इक्वल टू आईसी माइनस आई सीओ डिवाइडेड बाय आईबी प्लस आई सीओ। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। आईसी की वैल्यू दी गई है आपको, आईसी 10.525 मिली एम्पियर माइनस आई सीओ दिया गया है 5 माइक्रो एम्पियर माइनस आई सीओ दिया गया है 5 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट है डिनोमिनेटर में हम लिखें अगर तो डिनोमिनेटर में हमें आई बी दिया गया है। तो आई बी है 100 माइक्रो एम्पियर प्लस आई सीओ 5 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए हमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ये माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर में ये तीनों करंट है, तो हम इस मिली एम्पियर को भी माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मिली एम्पियर को आप माइक्रो एम्पियर में लिखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 10,525 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। आप लिखेंगे 10,525 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से क्या वैल्यू जब आपको मिलेगा, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 10,520 डिवाइडेड बाय 105। तो यहां से बीटा की वैल्यू आपको देख रहे हैं 100.19, बीटा आपको मिला 100.19 या फिर इसे अप्रोक्सीमेटली आप 100 कह सकते हैं। ये हमें पहला मिल गया बीटा। बीटा के बाद दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा के बाद हमें कैलकुलेट करना है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा और बीटा में अगर आप रिलेशन देखें तो अल्फा को आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, अल्फा आप लिखेंगे बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। तो यहां पर क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या है 100.19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100.19। तो यहां से अगर आप वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू आपको अल्फा मिल रहा है 0.99, अल्फा आपको मिला 0.99। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आई ई। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमें है आई ई कैलकुलेट करना है। तो आई ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आई ई को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई ई के लिए आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर से आप लिखेंगे आई ई विल बी इक्वल टू, आपको आईसी पता है और आपको आईबी पता है, आईसी और आईबी ये दोनों आप जान रहे हैं। तो आई ई क्या होगा, एमीटर करंट, आई ई विल बी इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। तो यहां से क्या होगा, आईसी 10.525 मिली एम्पियर प्लस आईबी अगर लिखें तो आईबी है आपको 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मिली एम्पियर में चेंज कर लीजिए इसे, या माइक्रो एम्पियर में चेंज कर लीजिए। तो हम इसे मिली एम्पियर में चेंज कर लेते हैं। मिली एम्पियर में 100 माइक्रो एम्पियर को आप क्या लिखेंगे, 0.1 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा 10.525 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये हो जाएगा हमारा मिली एम्पियर। तो यहां से हमें आई मिला, आई इज इक्वल टू 10.625 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, यहां पर देखिए, ये हमें पूछा जा रहा है कि न्यू लेवल ऑफ आई बी रिक्वायर्ड टू मेक आईसी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। अब हमें दिया गया है कि नया आईबी की नई वैल्यू पूछी जा रही है आपसे जब आईसी 15 मिली एम्पियर हो जाए। यहां पर देखिए आईसी क्या है, 10.525 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट दिया गया है आईसी डैश विल बी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर अगर हो तो आपसे पूछा जा रहा है आईबी डैश विल बी व्हाट, यानी बेस करंट को कंट्रोल करके कलेक्टर करंट बढ़ाया जा रहा है। हमें कलेक्टर करंट बतला दिया गया है कि हम बेस करंट को कंट्रोल करके कलेक्टर करंट 15 मिली एम्पियर करना है। तो हमें पता करना है कि आईबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फिर हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो आईसी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, आईसी डैश विल बी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी डैश, बीटा चेंज नहीं हो रहा है, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। सेचुरेशन करंट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब सेचुरेशन करंट भी चेंज नहीं हो रहा है तो अब हम लोग सारे वैल्यूज को यहां पर लिखते हैं और यहां से हम अपना आंसर पता करेंगे। क्लियर। तो ये देखिए 15 मिली एम्पियर दिया गया है, यहां लिखिए 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर बीटा हमें मिला है 100.19 है, हम अप्रोक्सीमेटली 100 लेकर चलते हैं, 100 इंटू आईबी डैश प्लस 1 प्लस बीटा 101 इंटू आईसीओ की वैल्यू है 5 माइक्रो एम्पियर, आईसीओ की वैल्यू है 5 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से देखिए 15 मिली एम्पियर को अगर हम लिखें तो यह होगा 100 आईबी डैश प्लस 505 माइक्रो एम्पियर, और इसे मिली एम्पियर में अगर हम लिखें तो 100 आईबी डैश प्लस 0.505 मिली एम्पियर होगा। ये होगा 15 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 100 इंटू आईबी डैश प्लस 0.505 मिली एम्पियर। तो यहां से हो जाएगा 100 आईबी डैश विल बी इक्वल टू 0.505 एलएचएस में आएगा, 15 माइनस 0.505 मिली एम्पियर। तो यहां से हमें मिल रहा है 100 आईबी डैश इज इक्वल टू 14.495 मिली एम्पियर, 14.495 मिली एम्पियर। तो यहां से अगर हम आईबी डैश लिखें तो आईबी डैश क्या होगा, इसमें आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01495 मिली एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे तो क्या करेगा, ये 3 पॉइंट के बाद डेसिमल आप बढ़ाएंगे माइक्रो में करने के लिए, ये हो जाएगा 14.495 माइक्रो एम्पियर। आईबी डैश की नई वैल्यू चाहिए 14.495 माइक्रो, ये यहां से मिलेगा जब हम यहां पर देखिए 14.495 मिली एम्पियर है। तो यहां से आईबी डैश को देखेंगे, ये हमें मिल रहा था 0.14495। तो यहां से हमें माइक्रो एम्पियर में मिलेगा 144.95 माइक्रो एम्पियर। तो ये वैल्यू हमें मिल गया आईसी
IB डैश का। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 3 कॉन्फ़िगरेशंस ट्रांजिस्टर का पढ़ा था, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करंट को कैलकुलेट किया जाता है। हमारा टारगेट रहेगा करंट को कैलकुलेट करना। हम देखते हैं करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा देखिए क्वेश्चन है, ये एक सर्किट दिया गया है यहां पर, ये देखिए यहां पर सर्किट दिया जा रहा है VEE इक्वल टू 10 वोल्ट, VCC इक्वल टू -25 वोल्ट। नेक्स्ट दिया गया है यहां पर, ये ग्राउंड किया गया है, इस करंट को IB बतलाया गया है। यहां पर ये इस तरह से एरो है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। नेक्स्ट दिया गया यहां पर ये IE करंट है और ये RE इक्वल टू 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है और यहां पर RL इक्वल टू 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है और आपको दिया गया है VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। यानी कि आप देख सकते हैं ये यहां पर जो डायोड का डायरेक्शन दिया गया है ये क्या है, PNP। तो PNP ट्रांजिस्टर आपको दिया गया है। यहां पर बेस एमीटर वोल्टेज, ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया गया है। तो यहां पर 0.7 वोल्ट को समझिए, 0.7 वोल्ट का मतलब क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, क्योंकि एरो यहां पर ये दिया गया है इस तरह से। लेकिन हम VEB कभी नहीं लिखते, हम VBE ही लिखते हैं, चाहे वो PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो। लेकिन आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा। यहां पर 0.7 का मतलब है ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो ये 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है। तो हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करना है। तो हम लोग वन बाय वन सारे करंट्स को IE, IC, IB, ये सारे करंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे करंट्स को। हम लोग देखिए, अब देखिए यहां पर आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा सारे ट्रांजिस्टर सर्किट्स में सॉल्व करने के लिए। हम मान लेते हैं IE करंट हमें पता करना है, ये सारे वोल्टेजेस हमें दिए गए हैं। तो हम देखिए सिर्फ इस पार्ट का जो ये आधा सर्किट है, इस सर्किट को हम अलग ड्रॉ कर रहे हैं। यहां देखिए सर्किट को ध्यान से देखिए, VE दिया गया है 10 वोल्ट, ये VE दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है करंट, RE दिया गया है रेजिस्टेंस, ये है करंट IE। इसके बाद आगे क्या दिया गया है सर्किट में, एक VBE दिया गया है। तो VBE क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये होगा हमारा VBE और ये करंट क्या होगा, यहां पर इसे ग्राउंड कर दिया गया है, ये करंट IB है। अब हमें यहां से IE का वैल्यू, IE का एक्सप्रेशन लिखना है। तो IE का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज को यहां पर देखिए ध्यान से। यहां पर अब किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, हम क्या करेंगे, किसी एक टर्मिनल, ग्राउंड सब टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जो भी वोल्टेजेस मिल रहा है, सारे वोल्टेजेस को हम लोग लिखते जाएंगे। तो पहला वोल्टेज हम स्टार्ट करेंगे, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हम लेते हैं राइज इन वोल्टेज को निगेटिव ले रहे हैं, हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर माइनस VBE। आगे चलिए, यहां पर देखिए इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे माइनस IE RE और ये क्या प्लस वोल्टेज प्लस VEE विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम IE को लिखें तो IE RE जो होगा ये होगा VEE माइनस VBE। तो यहां से अगर हम IE का एक्सप्रेशन लिखें तो एमीटर करंट होगा VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE। तो VEE का अगर वैल्यू देखें तो 10 वोल्ट है, माइनस VBE 0.7 वोल्ट है डिवाइडेड बाय
आर ई, तो आर ई की वैल्यू है 20 किलो ओम, 20 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हमें यहां से मिल रहा है 9.3 डिवाइडेड बाय 20। ये देखिए अब 10 टू दी पावर 3 है, यहां क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3, ये होगा 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां से यहां से हम लिख सकते हैं कि 0.465 मिली एम्पियर। यहां से हम आई की वैल्यू लिखेंगे 0.465 मिली एम्पियर। तो ये रहा, हम इस सर्किट से हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें आईसी लिखना है। आईसी क्या होगा? आईसी अगर हम कैलकुलेट करें तो जब हमें आईई मिल गया है तो आईसी क्या लिखते हैं हम लोग? आईसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा आई, या अल्फा आई होता है, आईसी इक्वल टू अल्फा इंटू आई होता है। यहां पर देखिए अल्फा का कोई वैल्यू दिया नहीं गया है, बीटा दिया नहीं गया है, तो अल्फा क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं आईसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई। तो आईसी भी हमें क्या मिल गया? 0.465 मिली एम्पियर। ये हमें आई सी मिल गया है। अब नेक्स्ट यानी ये करंट जो हमें दिया गया था आई सी, ये आई सी हमें मिल चुका है 0.465 मिली एम्पियर। अब हमें अगला कैलकुलेट करना है वीसीबी। वीसीबी कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। वीसीबी अगर हम कैलकुलेट करें तो वीसीबी देखिए कहां का पोटेंशियल है। यहां पर ये पी टाइप है, यहां पर ये पी है और ये एन है। पी एन है यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम इस सर्किट को अगर यहां पर बनाए तो हम देखिए इस सर्किट को क्या लिखेंगे। इस साइड के सर्किट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा वीसीसी, ये हो गया आरएल। यहां पर आइए, यहां पर हम ये लिखेंगे वीसीबी, यहां पर हम लिखेंगे वीसीबी, ये पार्ट होगा हमारा वीसीबी। क्लियर? ये हमें आरएल दिया गया है, ये करंट है आई सी। यहां पर समझिए ये सर्किट आपको लिखना पड़ेगा। यहां हमने वीसीबी का ये डायरेक्शन क्यों दिया? क्योंकि ये देखिए यहां पर क्या है, ये है पी, ये है एन, यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो इसलिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या एक्सप्रेशन होगा? -VCB प्लस IC इंटू RN। यहां पर देखिए करंट नीचे से ऊपर जा रहा यानी प्लस पहले आएगा, तो प्लस IC इंटू RN प्लस VCC इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? हमें VCB का एक्सप्रेशन लिखना है। तो VCB का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो VCB क्या हो जाएगा? VCB विल बी इक्वल टू VCC प्लस IC इंटू RL। VCC प्लस IC इंटू RL, तो VCC की वैल्यू है -25 वोल्ट प्लस IC की वैल्यू दी गई है आपको, IC आपने कैलकुलेट किया था 0.465 मिली एम्पियर है, इंटू मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस किलो ओम में दिया गया है, इंटू 10 किलो ओम। तो मिली एम्पियर इंटू किलो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसे लिखा 0.465 इंटू 10। तो यहां से हमें वैल्यू मिल रहा है -20.35 वोल्ट, -20.35 वोल्ट। तो -20.35 वोल्ट का मतलब क्या है? -20.35 वोल्ट का मतलब है कि यहां पर देखिए -20.35 वोल्ट आ रहा है हमें। -20.35 वोल्ट का मतलब होगा कि यहां का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट अगर है, तो हमें ये VCB क्या मिला है? माइनस में मिल गया है। VCB माइनस मिलने का मतलब क्या होगा कि हमें कुछ बैटरी इस तरह से कनेक्ट रहा होगा, हमारा बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्ट रहा होगा, और ये पोटेंशियल होगा 20.35 वोल्ट। ये पोटेंशियल होगा 20.35 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट में 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा -20.35 वोल्ट। और ये -20.35 है और ये -25 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.65। तो 4.65 डिवाइडेड बाय RL जो होगा वही करंट की वैल्यू होगी, दैट विल बी द करंट IC। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए ये क्या था? बेस को हमने कॉमन लिया था, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं।
वो भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ही क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाएगा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, फिर से एक सर्किट है, एमीटर, कलेक्टर, बेस, ये होगा V E, ये होगा V C C, ये होगा RL और ये है R E। तो हमें दिया गया है यहां पर ये करंट I E है, यहां पर ये करंट I C है, यहां पर करंट I C है। तो हमें दिया गया है VCC इक्वल टू 20 वोल्ट, ये वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, और VEE की वैल्यू है -10 वोल्ट। यहां पर देखिए इस बार एरो ये है, तो यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है, ये यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है, एनपीएन। क्लियर? फिर हमें सारी चीजें कैलकुलेट करना है। तो इस बार देखिए कि यहां पर दिया गया है, इस बार VBE हमें मान लिया गया है कि ये आइडियल है, यानी हमें दिया गया है VB इक्वल टू 0 वोल्ट दिया गया है, 0.7 वोल्ट की जगह 0 वोल्ट दिया गया है। तो हमें सारे टर्म्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे टर्म्स को? हमें सबसे पहला कैलकुलेट करना है IE, RE की वैल्यू है 10 किलो ओम, ये हमारा 10 किलो ओम। क्लियर? और RL भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखिए यहां पर IE को कैसे कैलकुलेट करें, तो IE के लिए फिर से हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा सर्किट होगा VEE, RE, ये होगा IE, और इस बार VBE 0 है, तो VBE को रखना ही नहीं है, यहां डायरेक्ट ग्राउंड कर दीजिए इस बैटरी को। तो ग्राउंड कर दिए हमने, तो ये हमारा 0 वोल्ट पोटेंशियल हुआ, ये VE हुआ, ये IRE हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? डायरेक्ट IE को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस VEE डिवाइडेड बाय RE। तो 0 माइनस VEE का वैल्यू क्या है? -10 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय RE 10 किलो ओम। तो 10/10 यानी कि IE इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, IE इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। IE करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर हमें मिल गया। नेक्स्ट अब हम लोग इस सर्किट में देखते हैं, सेकेंड सर्किट है। सेकेंड सर्किट यहां पर देखिए हम कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहां पर हमें ये मानना पड़ेगा कि जो करंट, ये देखिए यहां पर IC, तो यहां पर IC ऑलरेडी IE के लगभग बराबर होगा, IC भी क्या होगा? 1 मिली एम्पियर, क्योंकि अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है अब RL। तो RL को कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक सर्किट बनाइए फिर से। यहां पर देखिए ये यहां पर अब VCB दिया गया है, और VCB यहां पर क्या है? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कुछ इस तरह से आप डिनोट करेंगे। और ये रहेगा हमारा ग्राउंड, ये रहेगा ग्राउंड, ये VCB होगा। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर VCB को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये है VCB, ये हमारा VCC, दिस इज RL, दिस इज IC। तो ये यहां से प्लस माइनस इस तरह से ड्रॉप होगा। तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये होगा हमारा पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया पहले, यानी VCB। यहां देखिए निगेटिव टर्मिनल यानी माइनस IC इंटू RL प्लस VCC विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम अगर लिख रहे हैं तो IC RL अगर हम लिखें तो RL क्या होगा? RL अगर हम लिखेंगे तो ये RL हमको मिलेगा यहां से, यहां पर देखिए जो बैटरी का हमने लिया है पॉजिटिव टर्मिनल लिया है नीचे, ये बेसिकली यहां पर क्या है? यहां पर भी
हमें पहले नहीं पता था, हम यहाँ पर ये सीबी है, ये कलेक्टर और ये बेस है। तो कलेक्टर और बेस जब हमें इस तरह से दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए हम लिखेंगे, और यहां क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी कि VCB 5 वोल्ट दिया गया है, ये VCB भी हमें दिया गया था 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, जो हम VCB यहां पर लिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव दिया गया है और ये निगेटिव दिया गया है 5 वोल्ट। तो यानी हम यहां पर बैटरी में क्या करेंगे, इस तरह से बैटरी बनाएंगे VCB। तो यहां हमें क्या मिलेगा, माइनस VCB माइनस, इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। तो RL क्या होगा, RL विल बी इक्वल टू VCC माइनस VCB डिवाइडेड बाय IC। तो VCC की वैल्यू क्या है, VCC 20 वोल्ट माइनस VCB 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें, RL इज इक्वल टू 15 किलो ओम। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ RL इज 15 किलो ओम इज द आंसर। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमने दोनों क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। तो यहां पर देखिए फिर से एक सर्किट बनाइए, दिया गया है, इस बार कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो ये रखिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये डायोड का सिंबल दिया गया है। तो ये क्या होगा, बेस टर्मिनल होगा, ये कलेक्टर होगा, ये एमीटर होगा, यानी ये NPN ट्रांजिस्टर दिया गया है हमें। ये देखिए बेस टर्मिनल है तो ये रेजिस्टेंस RB होगा, ये होगा कलेक्टर टर्मिनल तो ये रेजिस्टेंस RL होगा। ये RL या RC दिया गया है, RC इक्वल टू 10 किलो ओम दिया गया है, RB इक्वल टू 1 मेगा ओम दिया गया है, RB इज गिवन 1 मेगा ओम। तो अब हमको आगे दिया गया है यहाँ पर VBB 10 वोल्ट दिया गया है, VBB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है VBE, ये वोल्टेज को बता रहा है VBE, ऑफ कोर्स ये VBE वोल्टेज होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट करंट्स वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला यहां पर देखिए कि अगर हम इक्वेशंस लिखें तो इक्वेशंस को हम यहां पर किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहां पर VBE यहां भी दिया गया है, VBE इज इक्वल टू 0 वोल्ट दिया गया है, VBE इज इक्वल टू 0 वोल्ट हमें दिया गया है। यह हमारा बेस करंट IB एंटर कर रहा है और ये कलेक्टर करंट IC एंटर कर रहा है। ये वोल्टेज दिया गया VCC इक्वल टू 15 वोल्ट। तो अब हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है, ये है VCE। तो हमें डिफरेंट टर्म्स जितने भी करंट्स हैं वोल्टेजेस के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग यहां पर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए IB को हमें कैलकुलेट करना है। तो IB के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यहां देखिए फिर से सर्किट, ये VBB, इस तरह से इस सर्किट को हम एक साथ लेते हैं। तो ये देखिए VBB, ये VBE, और VBE जब 0 दिया गया है हम डायरेक्ट इसे ग्राउंड कर देंगे। तो ये रहा हमारा VBB, ये रहा हमारा IB, RB, और यहां अगर VBE होता तो ये होता इस तरह से VBE। तो अगर हम यहां पर करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा करंट का एक्सप्रेशन, IB विल बी इक्वल टू VBB, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, VBE डिवाइडेड बाय RB। तो हम लोग लिखेंगे VBB दिया गया हमें 10 वोल्ट 10 माइनस VBE 0 है डिवाइडेड बाय RB यानी 1 मेगा ओम, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 होता है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा 10 माइक्रो एम्पियर।
हमें मिल गया IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर मिल गया। दूसरा, हम अगर IC कैलकुलेट करेंगे तो IC क्या होगा, IC विल बी इक्वल टू बीटा इंटू IB। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, क्योंकि यहां पर VCE भी आपको पता नहीं है, तो हम जानते हैं कि हमें IB अगर पता चल गया है तो IC बीटा इंटू IB होगा। बीटा आपको दिया गया था 100, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बीटा को आप लिखेंगे 100, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, तो यानी यहां से क्या मिलेगा 1000 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर आपको मिला IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर आपको मिल गया। तो IC जब आपको मिल गया है तो नेक्स्ट तीसरा हमें लिखना है IE। तो IE क्या होगा, IE अगर लिखें ये होगा IB प्लस IC। तो IB क्या है, IB 1 मिली एम्पियर, IB 10 माइक्रो एम्पियर है, 10 माइक्रो एम्पियर है, प्लस IC क्या है 1 मिली एम्पियर है। IC 1 मिली एम्पियर है, तो इसको अगर हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.01 मिली एम्पियर। तो ये मिल गया हमें IE। चौथा हमें लिखना है VC का एक्सप्रेशन, अब हमें पता करना है। तो VC का एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, VC देखिए शॉर्टकट लिखिए, यहां का पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस VC का आ रहा है, ये कलेक्टर एमीटर यानी ये बैटरी कुछ इस तरह से है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा VCE। तो ये पोटेंशियल जब VCE हो गया तो क्या लिखेंगे, IC हमें लिखना है, तो IC इक्वल टू क्या लिखेंगे, VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय IC। तो VCC क्या दिया गया है 15 वोल्ट, माइनस VCE अगर देखें तो VCE आपको यहां पर कैलकुलेट ही करना है, VCE हमें कैलकुलेट करना है, या फिर हम एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा IC इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय RC। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए IC इंटू RC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE। तो हम यहां से VCE अगर लिखें इट विल बी इक्वल टू VCC माइनस IC RC। तो ये क्या होगा 20 माइनस IC की वैल्यू है IC 1 मिली एम्पियर इंटू RC की वैल्यू है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। तो 20 माइनस 10 यानी VCC हमें 15 है, ये VCC 15 है, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5 वोल्ट हमें आंसर मिल गया। वी गॉट द आंसर इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये हमें 5 वोल्ट आंसर मिल गया। क्लियर। तो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और बचा रह गया है, लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से एक सर्किट दिया गया है, ये यहां पर एक ट्रांजिस्टर है, यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ये रेजिस्टेंस RE दिया गया है, RE इक्वल टू 2 किलो ओम। ये यहां पर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, VCC दिया गया है, यहां पर VCC जिसकी वैल्यू है 9 वोल्ट। यहां से IC करंट आ रहा है, और ये दिया गया है यहां पर VC, और ये टर्मिनल है, यहां पर ये वोल्टेज है, यहां पर VE, ये वोल्टेज है VE, ये हमारा RE दिया गया है, ये करंट है यहां पर IE। यहां पर देखिए RB दिया गया है, RB इज इक्वल टू 100 किलो ओम। नेक्स्ट ये करंट है हमारा IB, ये करंट है IB IC, यहां पर ये करंट IB इससे जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस हमें 2 किलो ओम का दिया गया है, और हमें दिया गया है साथ में VBE,
यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 0.7 वोल्ट। या फिर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो आपको 0.7 वोल्ट लेना पड़ेगा। अगर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लिखा रहेगा तो VB 0.3 वोल्ट हमें लेना पड़ेगा। तो हमें पता करना है IB, IE, VC, VE एंड VB और बीटा दिया गया है 49। बीटा की वैल्यू 49 आपको दी गई है। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि IC को अगर लिखेंगे तो IC का रिलेशन क्या होता है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। और IE को अगर हम लिखें तो IE क्या होता है, बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा, I इक्वल टू बीटा इंटू IB यानी कि IC और प्लस IB होता है, प्लस IB होता है। यानी आप लिखेंगे IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू IB, 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं, कैसे इसे का सॉल्यूशन हमें देखना है। चेक करिए, देखिए सॉल्यूशन इसका यहां पर देखिए। अगर इस सर्किट को हम देखें तो ये सर्किट आप लिखिए, यहां पर देखिए these two are terminals are shorted, तो यहाँ का पोटेंशियल VCC तो यहाँ का भी पोटेंशियल VCC। हम सिर्फ इसी सर्किट को देख रहे हैं, बेस वाले पार्ट को। यहाँ देखिए VBE और उसके बाद एक है रेजिस्टेंस RE। यही हमारा सर्किट रहा, VCC यहाँ पर है RB, ये करंट है IB, यहाँ पर ये है VBE, ये हमारा RE। और ध्यान से रखिए कि ये कुछ अलग सर्किट है, इसके साथ गया है, ये करंट IB है और यहाँ का करंट IE है। तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम अप्लाई करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो नीचे से हम क्या लिखेंगे, यहां से देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो स्टार्ट करिए, क्या होगा, माइनस IE इंटू RE माइनस IE इंटू RE माइनस VBE माइनस VBE, ये भी प्लस यहां माइनस, तो माइनस IB इंटू RB प्लस VCC विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। तो हमको एक्सप्रेशन IB का लिखना है, तो IE के जगह हम क्या लिखेंगे, IE के जगह भी हम लिख देंगे माइनस, अब देखिए RE दिया गया माइनस RE इंटू IE के जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस बीटा IB, तो 1 प्लस बीटा इंटू IB माइनस VBE माइनस IB इंटू RB प्लस VCC इक्वल टू 0। तो यहां पर हम IB के टर्म को एक साथ करें तो क्या मिलेगा हमें, ये टर्म है हमारा IB का, दूसरा ये टर्म है हमारा IB का। इन दोनों को RHS साइड में ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा हमारा IB इंटू RE इंटू 1 प्लस बीटा प्लस RB विल बी इक्वल टू, ये चूंकि राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड का टर्म एज इट इज रहेगा, VCC माइनस VBE, VCC माइनस VBE। तो यहां से हम एक्सप्रेशन लिखें तो IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा, RB प्लस RE इंटू 1 प्लस बीटा। ये एक्सप्रेशन हमें IB का मिला। तो IB का जब हम एक्सप्रेशन लिख चुके हैं तो यहां पर हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। VCC दिया गया 9 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट VBE है डिवाइडेड बाय RB की वैल्यू है 100 किलो ओम प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE, 1 प्लस बीटा इंटू RE। बीटा आपको दिया गया है 49, तो 1 प्लस बीटा क्या हो जाएगा 50 इंटू RE, RE की वैल्यू है 2 किलो ओम। ये हो जाएगा 100 किलो ओम प्लस 50 इंटू 2 दैट मींस 100, तो 9 डिवाइडेड बाय 200। तो यहां से अगर हम देखें 9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 200 तो यहां से आपको मिलेगा 41.5 माइक्रो एम्पियर। IB मिला आपको 41.5 माइक्रो एम्पियर। तो जब IB मिला तो IE क्या होगा, IE होगा हमारा 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो 1 प्लस बीटा इंटू IB यानी 1 प्लस बीटा 50 इंटू
IB। तो यहां से IB की वैल्यू हमें मिल रही है 2.075 मिली एम्पियर। IB हमें मिला 2.075 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है VCE। तो देखिए VCE को कैसे हम लोग लिखेंगे, VCE। तो VCE को लिखने के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उस साइड का। तो VCE के लिए देखिए VCE क्या है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VCC है। तो VCE अगर हम लिखें तो VCE क्या होगा, VCC माइनस यहां का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VE माइनस VE डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड का होगा नहीं, VCC माइनस VE होगा। तो यहां पर लिखिए VCC माइनस VE क्या होगा, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप IE इंटू RE, तो माइनस IE इंटू RE। तो यहां पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा VCC इज इक्वल टू 5.85 वोल्ट, 5.85 वोल्ट। नेक्स्ट VE अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, IE इंटू RE। तो IE इंटू RE की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये मिलेगा हमें 4.15 वोल्ट, 4.15 वोल्ट। तो इस तरह से आज हमने सारे जो ट्रांजिस्टर्स का टॉपिक हमारा था, ट्रांजिस्टर्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस था, सारे सर्किट्स के लिए हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लिया।